हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एचबीएससी के 2023 के क्वेश्चन नंबर 20 की। इससे पहले हमने टोटल 19 क्वेश्चन यानी कि 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने एक एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो भी देखना है। तो आज हम करेंगे एचबीएससी का क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई में भी वैलिड है और एचबीएसई में भी वैलिड है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हैं, क्वेश्चंस मोर ओवर सेम ही होते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये जो एचबीएसई में बस क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये याद रखना है। सीबीएसई के लिए भी वैलिड है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ, आपको भी साथ साथ इसको लिखना है, ठीक। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगा। तो पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, एक द्विघात, साथ में लिखेंगे, आप भी नोट करेंगे, बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है, योग तथा गुणनफल कितना हो, दे रखा है हमें क्रमशः √2 और 1/3, ठीक है। इसको आपको साथ साथ उतारना है, इसलिए मैं बाद में लिखा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। साथ साथ उतार लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर यहाँ कॉमा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and 1/3, ठीक। ये है क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर फैक्ट लिखेंगे, ठीक। फैक्ट मतलब जैसे एग्जाम में रिवीजन करने के पर्पज से यहाँ पर आपको छोटा सा इसमें कैसे क्या करना है, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख देना है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए, एक वर्ड याद रखना है, बहुपद निकालने को मिलेगा, ठीक है, ज्ञात करने को, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने को मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ शून्यकों का योग और गुणनफल, इस वर्ड को याद रखना है। और ये दोनों वैल्यू दे रखे होंगे। जहां पर मैं हाइलाइटर से यूज कर रहा हूँ, मार्कर से, अलग पेन से, वहां आपको दूसरे पेन से हाईलाइट करना है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर देखिए जीरोस दे रखा है, कौन कौन सा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना कितना दे रखा है, √2 और 1/3, ठीक है। और यहाँ हमें फाइंड करने को क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है एक सम और एक प्रोडक्ट, सम और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, ये होगा गिवन, ठीक, दे रखा होगा। तो सम ऑफ रूट, मान लो यहाँ पर कोई नंबर होगा a, जैसे मान लो ये नंबर, और यहाँ क्या होगा, मान लो कोई नंबर b, प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लिया मैंने, ठीक। दो नंबर दे रखेंगे, हमसे क्या बोलेगा, हमसे बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए ये हमसे बोलेगा। शॉर्ट में लिख लेना है, ठीक। और यहाँ एग्जांपल लिख देना यही वाला, √2 और 1/3, जिससे आपको याद रहेगा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा वो भी याद रखना है। तो यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे योग, और यहाँ क्या लिख देंगे, गुणनफल। किसका गुणनफल और योग है, ये आपका शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे करना क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये जो फैक्ट है हमारा, ये जो हमारा फैक्ट है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, आप इसको यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, दोनों जगह कवर कर लेंगे। और जब इसको लिखेंगे ना, तो इसको एक बॉक्स में ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है, इसको बॉक्स बना के, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ये रिवीजन करेंगे, ठीक है, ये तो देखेंगे, बट ये रिवीजन करने पर आपको सीधे आसानी से 1 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला वैसे होता तो क्या होता, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स, यानी कि इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है इंग्लिश मीडियम वाले, और यहाँ x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि बहुपद कौन सा? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप चाहे तो बॉक्स में एक साथ इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, अब जो जो बता रहा हूं आप इसको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन क्यों दिया, सबसे बड़ी बात ये है, द्विघात बहुपद क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? आपने इससे पहले क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, यानी कि रैखिक समीकरण, जहां पर आपका उसका जनरल जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला था हमारा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू 0। यही था, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। अब देखो, अगर ये जनरल फॉर्मूला किसका था? ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का। किसका था बच्चों? लीनियर इक्वेशन। किसका था? लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। इसका फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक, अब जैसे कि हम क्लास पढ़े तो हमें लीनियर से क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ये फॉर्मूले में यहाँ जो आपकी देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें इस x के ऊपर, इस x के ऊपर जो डिग्री है वो 1 है। ठीक, यानी कि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी 1 है, इसीलिए इसको बोले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला हमने? लीनियर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो होती है डिग्री में वो क्या होती है? 1। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, दूसरा कंडीशन आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक, ये हो जाता है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे y भी हो सकता है या x भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर हमें देखना क्या है? यहाँ पर हमें चेक करना है डिग्री। तो डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री है 2। हाईएस्ट देखना है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। इस वाले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री कितनी थी? 1 था, इसीलिए इसको क्या बोला हमने? इसीलिए इसको हमने बोला लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या है? 2 है, यानी कि यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। तो 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। ये समझ आ गया कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसका जो डिग्री हो वो 2 हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, वो निकालने को बोल रहा है जहाँ पे शून्यकों का योग। अब ये शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, इसको समझिए। ठीक, ये समझ आ गया बात? अच्छा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो, ये जो शून्यकों का योग था वो क्या है? तो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है शून्यकों का योग, चलो इसको भी रफ कर लेते हैं, और एक होता है गुणनफल। तो दोनों को मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे लिखा मैंने शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज। क्या लिखा? सम ऑफ जीरोज। यहाँ क्या लिखे बच्चों? यहाँ लिख दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो, एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्ट
ये आता है सम ऑफ जीरोस निकालने को आएगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का आएगा, यानी कि शून्यकों का योग सीधे पूछ लेगा, एक इक्वेशन देगा जैसे 3x² + 5x + 2, इस तरह से कोई इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछेगा बताओ शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। वैसे ही अगर मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कैसे करोगे, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये इक्वेशन था ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये तो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन मानता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, मान लो 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, ऐसे मान लो कोई इक्वेशन, ठीक है, अपने तरफ से। अब एक बार बताओ, इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था एबीसी कैसे पहचानते हैं, तो देखो यहाँ x² से x² हटा, माइंड में सोचना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे a इक्वल्स टू 3, x से x कटा माइंड में, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आ जाता -2, ठीक, c की वैल्यू क्या है 5, अगर यहाँ भी माइनस होता तो -5 आ जाता, ठीक। तो एबीसी निकाल लिया हमने। जब हम एबीसी निकाल लिए तो हमें ये निकालना बड़ा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है अब उसको समझिए, ठीक है, अब उसको समझिए। तो मैं ये क्वेश्चन आप दोनों रफ कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, हमारा 2 नंबर दे रखा है, क्योंकि अब यहाँ तक हमने देख लिया शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है, बाकी 2 रूट में नंबर है, तो वो मैं एक जगह लिख देता हूँ। अब देखिए ये 2 हमारा नंबर था, हमने इसको यहाँ लिख लिया, मान लो √2 और 1/3, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए ए बी सी आ गया हमारा, जब ए बी सी हमारा आ गया है तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है हमारा -b/a, ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस के नीचे यहाँ क्या लिख दोगे -b/a, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a यानी c/a, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें -b/a और c/a ये दोनों फॉर्मूले मिल गए। अब हमें करना क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सपोज करो हमें ऐसा क्वेश्चन देता है यही वाला कि 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है, और हमसे पूछ लेता कि इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करते, तो हम यहाँ चेक करते इस नंबर से कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो जैसे हमने ये हमारा a हो जाएगा, फॉर्मूले से देखिए a, क्योंकि x² से x² कैंसिल और प्लस में bx था तो x से x कैंसिल, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2 और c क्या है 5, तो c हो गया 5, जो कि हमने यहाँ लिखा था, ठीक। अब देखो हमें फॉर्मूले में रखना है पहले शून्यकों का योग। अगर हमें योग निकालना हो, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस वो निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा आएगा, -b/a, तो यहाँ लगा देंगे -b/a, ठीक है। अब देखो b, यहाँ ध्यान से देखो b कितना आया था 2, तो यहाँ पीछे में दिख रहा है माइनस, तो ये लगाएंगे माइनस और b की जगह क्या लिखेंगे 2, अपॉन में a कितना है देखो बच्चों 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे a की जगह 3, तो जो ये हमारा वैल्यू आया -2/3, ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया। 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ऐसा। इसी तरह अगर मान लो शून्यकों का गुणनफल निकालना होता, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है c/a, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो c क्या है देखो, दोनों में 5 ही है, और a क्या है, a हमारा 3 है, तो ये दोनों जो वैल्यू आया है ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन या तो पूछ लेगा सम ऑफ जीरोस या तो पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 मार्क्स में अगर पूछेगा तो दोनों साथ देके पूछ लेगा, और अगर 4 मार्क्स में पूछेगा तो क्वेश्चन बड़ा करके पूछ लेगा, या कोई इस तरह का जो अभी क्वेश्चन दिया था उस पैटर्न पे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया क्या होता है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है अब उसको हम देखेंगे, ठीक
ठीक है, ये समझ आ गया आपको क्या था। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से भी रफ कर रहे हैं इसको। अब देखो हमारे दो रूट्स दे रखे थे, दो वैल्यू दे रखा था। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू थी, एक √2 और एक 1/3। तो अब ध्यान से देखना है ये क्या था। ये जो पहला वाला नंबर है, जो पहला वाला नंबर है, वहां पे पहले क्वेश्चन में क्या था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से समझो, पहले शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज। ठीक, यानी कि यह था सम ऑफ जीरोज, और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो यहाँ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आगे लिखा था शून्यकों का योग और गुणनफल √2 और 1/3 है, और क्या है 1/3 है। यानी कि द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली √2 एंड 1/3। ये था क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, इसमें हमें इनमें से कौन सा ये है, कौन सा ये है, पता कैसे चलेगा। ठीक, तो जो पहले नंबर पे लिखा होगा, जो पहले नंबर पे लिखा होगा वो पहले वाले का आंसर होगा, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा वो दूसरे वाले का आंसर होगा। यानी कि सम ऑफ जीरोज हमें कितना दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 1/3। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको रख देंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग कितना है, √2, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, √2। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके पीछे x² था और माइनस था, सम ऑफ जीरोज की जगह हमने लिख दिया √2 और ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ x था तो x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो क्या है, 1/3, तो यहाँ लिख दिया 1/3 इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि इसके इक्वल्स टू में क्या आ जाता है फॉर्मूले में, 0। ठीक, अब देखो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस में 1/3 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू नीचे नहीं दिख रहा है, तो हम नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। 1 लगा लेंगे तो 1 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। एक के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में। एक के टेबल में 3 बार में आता है, 3 टाइम्स। तो 3 को इस वाले नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3x² आ गया। इसी तरह एक के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 को √2x से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, पहले जो नंबर आ रहा है उसको लिख देते हैं, फिर √2 को लिख देते हैं, और फिर x को लिख देंगे। याद रखना है पहले रूट वाला वैल्यू नहीं लिखना है। जैसे ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँ √2 3x, ये क्या सही है, तो गलत है, क्योंकि ये नंबर पहले आता है, फिर रूट वाली वैल्यू आती है, और फिर ABCD में से जो अल्फाबेट है वो आ जाएगा। x है अल्फाबेट तो आ गया। अब देखो प्लस, तो प्लस लगा दिया है ना साइन प्लस का। अब 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है बताओ, एक बार में। तो एक बार में आया तो 1 1 जा 1 इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ ये नीचे में क्या है, डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड वाला अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी इसको मैं उधर भेज दूं, इसको उधर भेजते ही मल्टीप्लाई में, तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं। अब देखो ये वाला नंबर इधर चला गया, तो इधर केवल और केवल ये नंबर रह जाएगा। तो क्या रहेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, इधर आ गया मल्टीप्लाई में ये नंबर उठ के। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो ये हमारा इक्वेशन आया है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बहुपद द्विघात बहुपद समीकरण, यानी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण आ गया। कैसे पता चला कि ये सही है हमारा, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, ax² प्लस में bx प्लस में c, तो दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, और ये c की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू। तो हमारा ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली ऐसे कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, ये तो सारा हो गया कंप्लीट। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है। अब देखो फटाफट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, है ना।
क्योंकि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। आपको कैसे करना है, जैसे मान लो हमें दे रखा होगा शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है, वह गुणनफल। मैं एक ही जगह बहुत सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, मान लो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया 5 और 3, 5 और 3, ठीक है, 5 एंड 3, और दूसरा ले लिया 2√5 व 5√2, तीसरा ले लिया 3√5 3√7 माइनस में 3√2 मान लो ले लिया, और ले लिया 5√2, और इधर मान लो मैंने ले लिया माइनस का 5, या माइनस कुछ भी ले लो, माइनस का 5 ही ले लेते हैं, चलो ये ले लिया, ठीक। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करें, ठीक है, तो देखिए फटाफट कर रहा हूँ। ये 4 मैंने क्वेश्चन ले लिया, 5 2 नंबर यहाँ हटा के इसको अलग अलग मैं करके दिखा रहा हूँ। दूसरा नंबर था 2√5 और 5√2, तीसरा क्वेश्चन है 3√7 और -3√2, और चौथा क्वेश्चन है 5√2 और -5, ठीक है। चारों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस पहला शून्यकों का योग, पहला नंबर तो शून्यकों का योग इंटू में एक्स, यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 3, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस मजा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x प्लस में 3, ये आंसर आ गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, वैसे ही एक्स स्क्वायर फॉर्मूला माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, ये पहला नंबर, ये लिखा 2√5 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 5√2, ठीक है, बराबर 0, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन सपोज करो, चलो ये सारे क्वेश्चन में तो फिर ये इजी हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 3√7, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस का 3√2, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3√7 एक्स प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 3√2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पर कुछ और नंबर ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर तो इजीली निकल रहे हैं, है ना। और अब मैं इसको रख करके एक और मुश्किल करता हूँ, 1/2 और माइनस में 1/3√2 ले लेते हैं, है ना, ऐसा अपन में 4 ले लेते हैं मान लो, थोड़ा मुश्किल करते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन मान लो इसको कैसे करें, तो वही इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहला नंबर सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का योग है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस में दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है इतना, इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा जैसे है वैसे ही, प्लस में 1/5 इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था जब नीचे में कुछ ना रहे तो 1 लगा देना है। 1 1 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। एक के टेबल में 5 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर। 1 के टेबल में 5 बार में और 5 को इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह एक के टेबल में 5 बार में और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 बचे 25, 5 5 से 25, तो यानी का 25√2 और x मैंने अभी बताया था आपको, पहले नंबर लिखते हैं फिर रूट वाला वैल्यू और फिर ABCD में अल्फाबेट्स वाला वैल्यू, और यहाँ पीछे माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया। 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है एक बार में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया इक्वल टू 0। ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये नंबर आ जाएगा कुछ ऐसा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। कैसे पता कैसे चला, फॉर्मूला रखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, देखो देखा फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है 5x स्क्वायर माइनस 25√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला
देखो इसमें कैसे करेंगे, वही काम है सेम, इसको रफ कर देता हूँ। पहला नंबर सम ऑफ जीरो है तो ये यहाँ लिख दिया, और x फॉर्मूले में आता है प्लस दूसरा नंबर माइनस 3√2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, 1 गुने x हो गया, बटे में क्या है 2 प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3√2 अपॉन में क्या है 4 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था जब कुछ नीचे ना दिखे तो 1 लगा देंगे, 1 2 और 4, 1 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा। एक के टेबल में 4 कितने बार में आता है 4 बार में, यानी 4 टाइम्स, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर, 2 के टेबल में 4 2 बार में यानी 2 टाइम्स में आता है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x यानी कि 2x आ गया, फिर माइनस तो माइनस लिख देंगे, 4 के टेबल में 4 एक बार में 4 बन जाए 4, तो 1 आया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक। अब मैंने बताया था अगर नीचे कोई नंबर है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3√2, अब देखो ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3√2, और ये 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये हमारा समीकरण बन गया है, ठीक है। देखो तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली कर दोगे। मैं यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन ये वाले करवा दिया, 2 क्वेश्चन उस टाइप के करवा दिया कि शून्यों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो मुश्किल वाले भी होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। याद रखना है एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, इस लेवल से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन HVSC में, ठीक है, अभी तक तो नहीं गया इससे बाहर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ढंग से, और 1-2 क्वेश्चंस करके भी आप देख लेना। तो यहाँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, यही 2 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, पहला और दूसरा। तो यहाँ लिख लो 1/2, यहाँ लिख लो 1/3, यहाँ लिख लो 2 1/2, यहाँ लिख लो 5 2√2, यहाँ लिख लो 1/5 3√5, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो किस तरह का था, ठीक है, ये भी बताना है। और अगर आपको वीडियो सही लगा है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक। तो चलिए पढ़ते रहिए और इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया हमारा, 20 तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ से 21 से करेंगे, ठीक। तो 21 और 21 22, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रह गए जो 2 मार्क्स के हैं, उसके बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक इसको पढ़ ले और इसको क्वेश्चंस को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताएं।